नवरात्रि के 6 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ छठे और 7वें दिन की मेरी भक्ति, मेरी थकान और सबसे ज़रूरी वो व्रत का चटपटा खाना जिसे खा के मेरा दिन ही बन गया और जिसके लिए मैंने बनाया उनको भी बहुत पसंद आया। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नई वीडियो में जिसकी शुरुआत हो रही है। सुबह के बज रहे हैं, टाइम होगा ये 6:30 या 7 के आसपास का। मैं सुबह उठ गई थी, नहा धो के तैयार हो गई हूँ और अगले कमरे की मैंने बहुत अच्छे से सफाई कर दी है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ माता रानी को तैयार करने के लिए। इस टाइम मैंने माता रानी को नहला धुला के उनको आसन पे उनको बिठा दिया है, यहाँ पे उनको श्रृंगार अर्पण कर दिया है। और आप सब भी दर्शन कीजिए मेरी माता रानी के, वो कितनी सुंदर लग रही है। और आज व्रत है छठा और मेरे जवे देखिए कैसे उगे हैं, सॉरी जवे नहीं जौ, ये बिल्कुल वाइट वाइट से पता नहीं क्यों रखे हैं। और फिर उसके बाद मैंने अपने मंदिर का सारा साफ सफाई, अपने जल वल चढ़ा के सारा काम करके मैं आ गई थी रसोई में। फिर मैंने चाय बनाई, इनके लिए जूस बनाया, फिर ये ड्यूटी चले गए थे। और अब ये सीधा है शाम का टाइम। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, कई दिन हो गए हमें खाना कुछ ना कुछ अलग अलग खाते हुए, तो वो ये कि मन कर रहा था कि आज कुछ थोड़ा अलग सा और चटपटा सा खाया जाए। देखिए मैंने ना गर्मा गर्म आलू की चाट बनाई है, इसकी खुशबू काश मैं आप लोगों तक पहुंचा पाती, इतनी टेस्टी बनी थी ना ये, बहुत ज़्यादा। और फिर रात को हमने डिसाइड किया कि कुछ हम भी अपने लिए हल्का फुल्का खाना बनाते हैं। परी के पापा का व्रत है तो उनके लिए मैंने अलग से आलू की चाट बना दी है। बाकी हम सब अपने लिए पोहा बना रहे हैं और साथ में दूध हो जाएगा, कोई चाय ले लेगा, कोई दही ले लेगा, वही सब करके अपना खा लेंगे। और यहाँ पे मैंने माता रानी का निकाल के इनको दे दिया है, ये माता रानी को भोग लगा देंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने लगा दिया है भोग और अपना करके फिर हम अपना अगला काम करेंगे। तब तक ये भोग लगाते हैं, मैं बच्चों को देख लेती हूँ। और ये देखिए इन्होंने चला रखे हैं यहाँ गाने और दोनों बहन भाई चश्मा लगा लगा के डांस कर रहे हैं। इतने अच्छे लग रहे हैं ना। शिवांश और पीहू की तो बॉन्डिंग है ना, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। दोनों के साथ में लड़ेंगे, खेलेंगे, रोएंगे, सोएंगे, इनका वो वाला काम है। उसके बाद फिर मैंने सबको खाना डाल के दे दिया था, हमारा भी पोहा बन गया था और इनके भी मैंने दे दिए। यहाँ हम सब अपना अपना खाना खा रहे हैं और अब मिलते हैं 7वें नवरात्रि वाले दिन। और ये सुबह का टाइम है, मैं नहा धो ली हूँ, मैंने आज अपने बाल धोए हैं और मेरे सबसे पहले मैं खाली पेट की दवाई लेती हूँ। तो नहा धो के मैंने अगले कमरे की साफ़ सफाई वो सब काम मैंने कर दिया है। तो फिर मैं सबसे पहले अपनी दवाई ले लूँगी, नहीं तो फिर मैं बाद में ना भूल जाती हूँ। इसलिए मैंने अब अपनी दवाई ले ली है और अब चलेंगे अपने मंदिर वाले कमरे में, वहाँ का काम निपटाएंगे। वहाँ मैं अपना सामान, एक बार मैं जाके कुछ सामान रखी आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई करके और मैंने अपना बस अब चलेंगे अपना। सबसे पहले तो मैं शिवलिंग के लिए अपना पानी निकाल के रख लेती हूँ साइड में और अब गिलास में डालूंगी मैं थोड़ा सा गंगा जल, पानी में ही मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैं माता रानी की जो कल का जो जहाँ ये सामान रखा है ये सब मैं यहाँ से हटा दूँगी और फिर माता रानी को नहलाऊँगी, उनके वस्त्र चेंज करूँगी, उनका श्रृंगार करूँगी। तो ये देखिए मैंने इनको आगे बिठा लिया है और अब इस टाइम मैंने इनको नहला धुला के बिठा दिया है और अब मैं सारे भगवान जी को तिलक कर दूँगी और बस मेरा काम यहीं तक का रहता है। उसके बाद फिर परी के पापा आएंगे और अपनी पूजा करेंगे। मैं अपने यहाँ बस इन सबकी करके और अपना जल लेके जो मैं शिवलिंग पे चढ़ाती हूँ और फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ रसोई में। यहाँ पे मैंने फिर दोबारा सारा सामान मैंने लगा दिया, माता रानी जी से हाथ जोड़े हैं, प्रार्थना की है। फिर मैंने अपना जल लिया शिवलिंग पे चढ़ा के और अब यहाँ पे ये कर रही हैं अपनी पूजा। तब तक मैं रसोई में देख लेती हूँ, मैंने बीच में चाय चढ़ा दी थी और यहाँ पे देखिए बर्तन रखे रात के, सबसे पहले ये लगा दिए हैं। और अब मैं बना रही हूँ खाना। खाना बना के फिर मुझे साफ़ सफाई करनी है और भी वही बात है कि छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, सारे काम फटाफट निपटाएंगे। पर लेकिन सबसे पहले रोटी बना लेती हूँ मैं, मोनू और पापा जी। आजकल मैं पहले सुबह रोटी बना के हॉट केस में रख लेती हूँ, ये कि हमारी 10 बजे तक ठीक रहती है जैसे हम खाते हैं। उसके बाद फिर ये टाइम है 4:30 बजे के आसपास का, दिन का हम अपना सारा काम निपटा के अब जा रहे हैं बाज़ार में, क्योंकि कल अष्टमी है और हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा होती है। तो हम उसी की तैयारी के लिए हम दोनों जा रहे हैं बाज़ार
बाज़ार में कन्याओं के लिए गिफ्ट लेके आएंगे और जो घर में सामान है जो हमें कल चाहिएगा वो हम सारी चीज़ें आज ही ले आएंगे, जिससे हम सुबह अपना जल्दी काम स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पे हमने कुछ सामान ले लिया है, कुछ रहता है और वो सब लेके अब आ गए हम घर। और आज 7वां नवरात्रा है और लास्ट सोच लो कि खाना बन रहा है व्रत का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सबके लिए बनाया जाए। तो हमारे घर में सब ये व्रत का खाना बहुत खुश होकर सब खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही और आलू का रायता बना दिया है और नमक, जिंदा नमक और काली मिर्च डाल के, और अब इसको कर दिया मैंने बना के और साइड में प्लेट ढक के रख दूंगी। अब यहाँ पे मैं छान लिया है मैंने आटा कुट्टू का, और इसमें आलू मैश करके, और अब इनमें नमक और जिंदा नमक और काली मिर्च डाल के इसको अच्छे से गूंद के और फिर अपना पराठे बनाऊंगी। तो आप सब भी बताना मुझे आपके यहाँ व्रत में क्या क्या खाना पसंद किया जा रहा है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किसको क्या पसंद है, कुट्टू पसंद है, किसी को साबूदाना पसंद है, कौन क्या खाना पसंद कर रहा है, मुझे कमेंट में बताना। मैं आप सबके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और फिर उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे आटा गूंद लिया है, फटाफट तवा चढ़ा दिया है क्योंकि टाइम होता जा रहा है, ज़्यादा लेट हो जाएगा ना फिर इनको भूख लग रही होगी। तो मगर ये है कि फटाफट बना देते हैं। और ये खाना सब पसंद करते हैं हमारे घर में, स्पेशली मोनू, पापा जी और पीहू को पराठे पसंद आते हैं। और आज 7वां व्रत है तो पीहू का भी व्रत है क्योंकि उसने एक सबसे पहले रखा था और आज एक लास्ट वाला रखा है। तो ये देखिए इसके थोड़े थोड़े किनारे फट जाते हैं, तो मैं इसे अपने हाथ से गोल कर लेती हूँ और अब ये फटाफट से जाएगा तवे पे और अब मैं इसको सेक दूंगी। यहाँ पे देखिए मुझे कैमरा थोड़ा सा सेट करने में हो जाती है कई बार दिक्कत। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया तवे पे पराठा और अब ये फटाफट से सेक के सबसे पहले जाएगा माता रानी के भोग में। और मैं बताऊँ आपको मेरे यहाँ अष्टमी की पूजा होती है, नौवीं नहीं करते हमारे यहाँ, अष्टमी ही करते हैं। तो उसकी तैयारी बहुत ज़ोरों पे है। और आप सब भी मुझे बताइएगा किसके घर अष्टमी की जाती है, किसके घर नवमी की जाती है और क्या कुछ अलग किया जाता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आप सबके कमेंट का हमेशा इंतज़ार करती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी का कमेंट आता है और मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताएं। और यहाँ पे देखिए मेरा खाना बन के, खाना प्रॉपर तो नहीं कह सकते लेकिन ये कि पहले पराठा और ये रायता बन के तैयार हो चुका है। सबसे पहले मैं इनको दे दूँगी, ये माता रानी को भोग लगा देंगे, ये लगा दे या पीहू लगा दे, दोनों का व्रत है कोई भी लगा दे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना दिया है, घी रख दिया है और अब ये पीहू आ गई है, ये जाएगी माता रानी को भोग लगाने। तो ये देखिए ये चली गई है, ये जाएगी। इसके पापा कुछ कर रहे हैं शायद तो इसलिए ये लगा देगी। हाँ, इसने देखिए माता रानी के बिल्कुल सामने लगा के रख के और अब नीचे रख दी है थोड़ी देर में। अब ये यहाँ बैठ के इसने अपनी पूजा वूजा पहले कर ली थी अपने पापा के साथ। और अब यहाँ मैं बना रही हूँ सबके लिए पराठे। तो बारी बारी बनाती जाऊँगी और सबको गरम गरम देती जाऊँगी। जिसका जैसा मन होगा वो उस हिसाब से खा लेगा। अगर कम रहेगा आटा तो दोबारा गूंद दिया जाएगा, वैसे कम रहेगा नहीं, अगर रहा तो देख लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से बना के और सबको खिला दूँगी। और ये खाना सब खाने जो जितने भी दुनिया में स्वाद भोग वोग जो भी है ना, सबसे मुझे सबसे अच्छा लगता है और सबसे टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे देखिए मोनू अब बैठ गई है खाने के लिए और हम भी खा रहे हैं, परी के पापा भी खा रहे हैं, हम सब खा रहे हैं और बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी बना था। तो ये देखिए अब है लास्ट, चाय बन रही है, बर्तन वर्तन धो रहे हैं। तो बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।